लगता है रैमको सीमेंट में जो क्लस्टर था 700 710 का ये रेजिस्टेंस था, जहाँ पे मूविंग एवरेजेस आते थे, इसके ऊपर ये फिलहाल फ्यूचर में ट्रेड हो रहा है, तो यहाँ पे एक छोटा ट्रेड जरूर बनता है। स्टॉप लॉस होगा 700 का, 710 पे बाय बनेगा, और स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से इंट्राडे का टारगेट होगा 725 से लेकर 730। तो इट्स बाइंग रैम। ओके, बाइंग इन रैमको। रैमको सीमेंट स्टॉक्स कल से थोड़ा रिकवर करने शुरू हुए थे और आज एक्चुअली काफ़ी अच्छा मोमेंटम आ रहा है इस समय रैमको में। डेज हाइप और एकदम वर्टिकल मूव इस समय रैमको सीमेंट्स में आता हुआ। विकास जी, गुड मॉर्निंग। आपकी ट्रेड्स? गुड मॉर्निंग अनुज जी। देखो, पहले मैं निफ्टी पे बोलूंगा कि मुझे कल भी मैंने लास्ट के सेकंड हाफ में अपने शो पे बोला था कि निफ्टी में एक बाउंस बैक एक्सपेक्टेड था। वो आ चुका था, 18,100 के आसपास का एक बाउंस बैक एक्सपेक्टेड था। अगर वो सस्टेन करता है तो ही हम लोग ऊपर के एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा व्यू है, कॉशियस है। अगर वापस इंट्राडे बेस पे निफ्टी 17,970 ब्रेक करती है तो मुझे लगता है जो प्रेशर है यहाँ पे बढ़ने के चांसेस ज्यादा लगते हैं। तो मेरे दोनों भी कॉल जो है सेट करेंगे। पहला रहेगा टीसीएस। टीसीएस मुझे यहाँ पे वीक लग रहा है। 3240 के आसपास फ्यूचर यहाँ पे ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है, तो मुझे लगता है 3100 के टारगेट टीसीएस में आते हुए देखने मिलेंगे। जो रिसेंट लो बनाया हुआ था वो ब्रेक करने को वापस नीचे जा सकता है। ऊपर में 3310 का स्टॉप लॉस यहाँ पे रिकमेंड करूंगा। और दूसरा रहेगा आईटीसी। देखो, आईटीसी में जो ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, जिस हिसाब से लास्ट अगर आप देखोगे 1 से 2 महीने में जो हाई बनाने के बाद जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा नेगेटिव साइड में। कल इसमें एक थोड़ा सा बाउंस बैक देखने मिला, आज वापस एक ऊपर की रेंज में आ चुका था, बट मुझे लगता है 340-42 ये एक इमीडिएट रेजिस्टेंस इस काउंटर में देखने मिल रहा है। तो फ्यूचर को यहाँ पे सेल करना है, ये थोड़ा पोजिशनल रहेगा। 320 का टारगेट यहाँ पे आईटीसी में आते हुए देखने मिलेगा। 346 का स्टॉप लॉस यहाँ पे रिकमेंड। ओके, तो ये फिलहाल एक अपॉर्चुनिटी क्लियरली आईटीसी में आप पकड़ रहे हैं, जहां पर तेजी का ट्रेड लेकर चलना है। आई बेग योर पार्डन, शॉर्ट साइड का ट्रेड है जहां पर आपकी नजरें हैं 0.5% नीचे। इनफैक्ट ये स्टॉक ट्रेड में दिखाई दे रहा है। कुछ और स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जहां पर इस घंटे दरअसल इनकी चाल थोड़ी थोड़ी पॉजिटिव साइड पर आती हुई दिखाई दे रही है। ओएनजीसी, इसका हमने मेंशन किया था, लेकिन चार्ट चेक अगर आप इस पर दे सके आशीष चतुर्मोता। कच्चे तेल में $85 तक के लेवल्स ये ओएनजीसी के लिए एक फेयर प्ले रहता है तेजी का। 143 पर खरीदेंगे क्या? जनरली हर्षदा मैं अवॉइड करता हूं, क्योंकि हमने देखा है जब भी क्रूड बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा बेनिफिट ओएनजीसी को देखने नहीं मिला। अभी जो रीसेंट विंडफॉल टैक्स के बाद भी आपने देखा किस तरह की एक पॉलिसी रहती है जहां पर पे इस कंपनी के अंदर में बड़ा बेनिफिट आता नहीं है। तो डिविडेंड के तौर पर डेफिनेटली इंटरेस्टेड रह सकते हैं, बट ओवरऑल एक हमारा कोई न्यूट्रल बायस है। और टेक्निकली भी आप देखेंगे तो एक रेंज में है स्टॉक, 140 से 150 एक रेंज है। अगर से उस रेंज को प्ले करना है तो लोअर एंड ऑफ द रेंज है, जहां पे 140 का स्टॉप लगाकर वापस 150 के लेवल दिख सकते हैं। बट बड़े ट्रेड की यहाँ पे संभावना मुझे कम नजर आती है। ओके, बड़े ट्रेड की संभावना कम है ओएनजीसी में, नजर रख सकते हैं आप, उसमें अग्रेसिव ट्रेड ना लें। लेकिन बाजार वही चाल अपनी थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली की दिखा रहा है, और इस घंटे जो ड्रैग कर रहा है ना निफ्टी के, एक बार कंट्रीब्यूटर्स लेकर आइएगा। आईटीसी पर अभी अभी एक शॉर्ट कॉल आया तो मेरी नजर गई आपके एचयूएल पर। एचयूएल में भी देखिए इस घंटे 2611 का स्तर आ चुका है, वहां पर एक हल्का डाउन टिक। नेस्ले इंडिया हल्के डाउन टिक के साथ। ब्रिटानिया में बिकवाली बस शुरू ही होती हुई दिखाई दे रही है, और टाटा कंज्यूमर करीब 0.5% नीचे ट्रेड कर रहा है। तो ये बाकी एफएमसीजी काउंटर्स है जहां पर वीकनेस है। विकास, इन बाकी स्टॉक्स में भी क्या आपको कोई शॉर्ट का ट्रेड बूझ रहा है? लेना चाहिए कुछ मंदी का सौदा एचयूएल या टाटा कंज्यूमर जो ज्यादा वीक है? जी हर्षदा, अगर एचओएल की भी बात करो तो यहाँ पे भी वीकनेस दिखा रहा है। लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन की क्लोजिंग भी आप देखोगे तो 2620 के ऊपर वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है, उसके नीचे ही यहाँ पे ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। तो मुझे लगता है ये कंटिन्यू होगा।